श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 24वां शतक और दूसरा उद्देशक असुर कुमारों का। असुर कुमारों में कहाँ से आके पैदा होते हैं? त्रियंच और मनुष्य। त्रियंचों में संगी से भी आते हैं और संगी से भी आते हैं। और संगी का वर्णन सारा आया। संगी में से जो आते हैं वे दो प्रकार के, एक संख्यात वर्ष की आयु वाले और एक असंख्यात वर्ष की आयु वाले। असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो जुगनिया त्रियंच है उनका वर्णन हुआ। 9 गम्य उनके 20 द्वारों के साथ। अब संख्यात वर्ष की आयु वाले जो हैं संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, उनके 20 द्वार। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच जो असुर कुमारों में जाता है तो कितनी आयु बनता है? जघन्य 10,000 उत्कृष्ट एक सागरोपम से कुछ ज्यादा। सातिरेक, सातिरेक का मतलब कुछ ज्यादा, एक सागरोपम, सागरोपम से थोड़ा ऊपर। कितनी संख्या में पैदा होते हैं? जघन्य 1, 2, 3 उत्कृष्ट है, संख्यात और संख्यात। किस संघनन से संगी त्रियंच जाते हैं? 6 में से कोई भी, 6 वाले। संस्थान अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के 1000 योजन का कहना। अवगाना संस्थान 6 में से कोई भी। लेश्याएं 6, दृष्टियां तीनों, 3 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। तीनों योग उपयोग 2 प्रकार का, साकार अनाकार। संज्ञा चारों, कषाय चारों, इंद्रियां 5, समुद्घात 5 पहली। वेदना कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय और तेजस। दोनों प्रकार से जीव काल धर्म को प्राप्त होते हैं, समुद्घात करके भी, बिना समुद्घात के भी। वेदना दोनों, वेद तीनों, आयुष्य जघन्य, अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट, करोड़ पूर्व। अध्यवसाय और संख्यात, प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी। अनुबंध आयु के अनुसार, काय संवेद, भवादेश और कालादेश। तो पाठ तेण भन्ते जीवा एक समेण केवैया उपवज्जन्ति एवं ऐसे रेणपभा पुडवी गमग सरिसा नव गमगा नियबा नवरंग जाहे अपना जहन्न काठियो भवई ताहे तेसु भी गमयसु इमं नाणत्तं चत्तारी लेसाओ अज्जव साणा पसत्था नो अपसत्था शेषं तंचे संबेहो साई रेगेण सागरोमेण कायब्बो। हे भगवान, तेण भन्ते जीवा एक समेण, वे जीव एक समय में कितने पैदा होते हैं? एवं इस प्रकार ऐसे इन संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के रेण पभा पुडवी गमग सरिजा
रतन प्रभा पृथ्वी के गम्मों के समान, नव गम का नियब्बा नौ गमक जानने चाहिए। नवरंग अंतर इतना है, जाहे अपना जहन्न काल ठियो भवई। जब संगी पंचेंद्रिय त्रियान जघन्य काल की स्थिति वाला होता है, अंतर मुहूर्त की आयु वाला, ताहे तब तीसु भी गमेशु तीनों गमों में इमंग नाणतंग जे नाणता जे भिन्नताएं कहनी चत्तारी लेसाओ चार लेशाएं। अध्यव साणा प्रसत्था अध्यवसाय प्रशस्त, नो अपसत्था अप्रशस्त नहीं कहने। शेषंग तांक्षय वाकी वैसे का वैसा वर्णन करना। संबेहो साई रेगेण सागरोमेण कायब्बो, संवेद जो है साती रेख सागरोपम के साथ करना चाहिए, कहना चाहिए। अब जो नौ गम्य उनको काला देश की अपेक्षा भवा देश की अपेक्षा से तो जघन्य दो भव उत्कृष्ट 8 भव हैं। काला देश की काल की अपेक्षा से पहला गम्मा है ओघिक ओघिक, तो उसके 2 भव का जघन्य काल है अंतर मुहूर्त और 10,000 वर्ष। अंतर मुहूर्त संगी पंचेंद्रिय त्रिंच का जघन्य भव और उत्कृष्ट, और दूसरा असुर कुमारों का जघन्य भव 10,000 वर्ष का। ये 2 भव का जघन्य काल। 8 भवों का उत्कृष्ट काल कितना हो सकता है? 4 करोड़ पूर्व संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के 4 भवों का समय उत्कृष्ट 4 करोड़ पूर्व, और नरक के 4 सागरोपम जा झेरे कहने। 4 सागरोपम, हर बार का 1 सागरोपम जा झेरा, दूसरी बार भी, तीसरी बार, चौथी बार, तो ऐसे 4 सागरोपम साति रेख साधिक जा झेरे कहने। तो 4 करोड़ पूर्व 4 सागरोपम जा झेरे साधिक या साति रेख, इतना 8 भव का उत्कृष्ट काल है। अब जो 20 द्वार के वो वैसे के वैसे कहने। अब औघिक और जघन्य है, तो 2 भव का जघन्य काल है अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, और इस गम्य में 8 का आएगा 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। 8 भवों का 2 भव का अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, 8 भवों का उत्कृष्ट काल 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। अब तीसरा गम्मा है औघिक उत्कृष्ट। इसका 2 भव का समय अंतर मुहूर्त 1 सागरोपम जा झेरा। अंतर मुहूर्त संगी पंचेंद्रिय त्रिंच का काल जघन्य और उत्कृष्ट है असुर कुमारों का 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा, तो 2 भव का समय अंतर मुहूर्त 1 सागरोपम जा झेरा, इतना दोनों मिला के जब कहा जाएगा साति रेख सागरोपम ऊपर अंतर मुहूर्त, जब 8 भव का किया जाएगा तो त्रियंच के संगी त्रियंच के 4 भवों के करोड़ करोड़ पूर्व 4 बार, 4 करोड़ पूर्व और उधर 4 सागरोपम साति रेख, तो साति रेख 4 सागरोपम से ऊपर 4 करोड़ पूर्व ज्यादा कहना। ये 3 गम्य जो है औघिक, इनका ऐसे समय बनता है। अब जघन्य के 3 गम्य है, जघन्य औघिक जघन्य 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 उत्कृष्ट। इस समय 8 बोलों का नाणता पड़ता है, 20 द्वार तो वही है। अब इनमें लेशा 4 कहनी, जघन्य गम्मा में पहली 4 लेशा, कृष्ण नील कपोत और तेजो लेशा।
दृष्टि मिथ्या कहनी। दो अज्ञान, समुद्र घात तीन, औघिक में तो 5 थी। लेशा दृष्टि ज्ञान, दो अज्ञान, समुद्र घात, आयुष्य, आयुष्य अंतर मुहूर्त का, अध्यवसाय अशुभ, अध्यवसाय शुभ, अनुबंध आयु के अनुसार। अध्यवसाय प्रशस्त, अनुबंध आयु के अनुसार। एक बोल का फर्क पड़ रहा है, वो मेरे ध्यान से निकले मत, जैसे ध्यान में आएगा फिर बताऊंगा। तो इनको 20 को ही हम दोहरा लें। जैसे जघन्य आयु वाला संगी पंचेंद्रिय त्रयंच इनमें पैदा होता है असुर कुमारों में, तो इनमें 10,000 वर्ष और 1 सागरोपम जाझेरा, उपपात 1 2 3 जघन्य और उत्कृष्ट जो है वे असंख्यात संख्यात असंख्यात संघनन 6 आएंगे। अवगाना अंगुल का असंख्यात्म भाग। हाँ, अवगाना इसकी जो है जो रह गया था बीच में, अंगुल का असंख्यात्म भाग और प्रत्येक धनुष, मतलब 8 नाणत्य ऐसे हैं। जघन्य है ना, जघन्य में और प्रत्येक धनुष है। तो अवगाना अंगुल का असंख्यात्मा भाग, जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक धनुष संस्थान 6 आएंगे। लेशाएं 4 आएंगी और लेश दृष्टि मिथ्या आएगी। 2 अज्ञान आएंगे, योग तीनों आएंगे, उपयोग दोनों आएंगे, संज्ञा 4 आएंगी, कषाय 4 आएंगे और संज्ञा इंद्रियां 5 आएंगी। समुद्घात केवल पहले 3 आएंगी, वेदना दोनों आएंगी और वेद तीनों आएंगे। आयुष्य अंतर मुहूर्त का आएगा, अध्यवसाय इनके शुभ आएंगे, अनुबंध आयु के अनुसार और काय संवेद 2 प्रकार का, एक आएगा भवादेश, दूसरा कालादेश। भवादेश की अपेक्षा जघन्य 2 भव उत्कृष्ट 8 भव आएंगे। तो इस प्रकार ये 20 द्वार, तो 20वां द्वार जो 3 जघन्य गम्मा है उनका काल है जघन्य औघिक। तो 2 भव का जघन्य काल आएगा अंतर मुहूर्त और 10,000 वर्ष। 8 भव का आएगा 4 अंतर मुहूर्त, 4 सागरोपम सातिरेक जे कहने, क्योंकि जघन्य आयु वाला जा रहा है तो 4 अंतर मुहूर्त और 4 औघी का उत्कृष्ट काल जो है 4 सागरोपम सातिरेक कहने। और जब समुच्चय से कहा जाएगा सातिरेक 4 सागरोपम और 4 अंतर मुहूर्त अधिक कहना। अब इसके आगे जघन्य, जघन्य का है जघन्य, जघन्य में 2 भव का जघन्य काल है अंतर मुहूर्त और 10,000 वर्ष और 8 भव का उत्कृष्ट काल है 4 अंतर मुहूर्त और 40,000 वर्ष। जघन्य उत्कृष्ट में 2 भव का जघन्य काल आएगा अंतर मुहूर्त और 1 सागरोपम सातिरेक। 8 भव का आएगा 4 अंतर मुहूर्त, 4 सागरोपम सातिरेक, इतना कहना। जे 6ठा गम्मा जघन्य औघिक।
अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है। उत्कृष्ट, औघिक, उत्कृष्ट, जघन्य और उत्कृष्ट उत्कृष्ट। तो इसमें 2 बोलों का नाणता पड़ता है। आयु करोड़ पूर्व की अनुबंध आयु के अनुसार, बाकी पहले गम्य वाले जो 20 बार हैं वो सारे का सारा वर्णन वैसा ही चलेगा। तो उत्कृष्ट औघी का 2 भव 8 भव, 2 भव का जघन्य काल करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष, और 8 भव का उत्कृष्ट काल आएगा 4 करोड़ पूर्व, और उसके साथ 4 सागरोपम 7 ही रेखा। मतलब के करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष, 4 करोड़ पूर्व और 4 सागरोपम 7 ही रेखा। उत्कृष्ट जघन्य का 2 भव का काल है करोड़ पूर्व और 10,000 वर्ष, और 8 भव का समय है 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। उत्कृष्ट उत्कृष्ट 9वें गम्य का 2 भव का काल है 1 करोड़ पूर्व, 1 सागरोपम 7 ही रेखा, और 8 भव का काल है 4 करोड़ पूर्व और 4 सागरोपम 7 ही रेखा। इस प्रकार ये 9 गम्मा हुए। तो एक बार फिर औघिक औघिक 2 भव का समय अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, 8 का है 4 करोड़ पूर्व और 4 सागरोपम 7 ही रेखा। औघिक जघन्य का है 2 भव का अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, और 8 भव का है 4 करोड़ पूर्व 40,000 वर्ष। तीसरा औघी उत्कृष्ट के 2 भव का समय है अंतर मुहूर्त 1 सागरोपम 7 ही रेखा, 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 4 सागरोपम 7 ही रेखा। चौथा गम्मा जघन्य औघी का 2 भव का अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, 8 भव का 4 अंतर मुहूर्त 4 सागरोपम 7 ही रेखा। जघन्य जघन्य का 2 भव का समय है अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, 8 भव का आएगा 4 अंतर मुहूर्त और 40,000 वर्ष। अब इसके आगे जघन्य उत्कृष्ट का 2 भव का समय है अंतर मुहूर्त 1 सागरोपम 7 ही रेखा, और 8 भव का 4 अंतर मुहूर्त 4 सागरोपम 7 ही रेखा। उत्कृष्ट औघिका करोड़ 2 भव का जघन्य काल है करोड़ पूर्व और साथ में 10,000 वर्ष। 8 भव का 4 करोड़ पूर्व 4 सागरोपम 7 ही रेखा। 8वां है उत्कृष्ट जघन्य करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष, 8 भव का है 4 करोड़ पूर्व 40,000 वर्ष। उत्कृष्ट उत्कृष्ट का है 2 भव का करोड़ पूर्व 1 सागरोपम 7 ही रेखा, 8 भव का है 4 करोड़ पूर्व और 4 सागरोपम 7 ही रेखा। इस प्रकार के 9 गम्मों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जो त्रियंशों का वर्णन आ गया। अब असुर कुमारों में मनुष्यों से आते हैं तो कौन से मनुष्यों से आते हैं। जय मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति किं सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति असन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति गोयमा सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति नो असन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति जय मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। यदि असुर कुमारों में मनुष्यों से पैदा होते हैं तो किं सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति असन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति, तो क्या संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं या असंगी मनुष्यों से पैदा होते हैं। गोयमा सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति नो असन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। हे गौतम, संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं, असंगी मनुष्यों से पैदा नहीं होते। जय सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति किं संखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति असंखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति गोयमा संखेज वासाव जाव उपवज्जन्ति असंखेज वासाव मनुष्य जाव उपवज्जन्ति। जय सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। हे भगवान, यदि संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं असुर कुमारों में तो किं संखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति असंखेज वासाव
सन्नी मनुष्यहीन तो उपवज्जन्ति। तो क्या संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं या असंख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं? गोयमा संखेज बासाव जाब उपवज्जती है। गौतम संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से भी पैदा होते हैं। असंख्यज बासाव जाब उपवज्जती असंख्यात वर्ष की आयु वालों से भी पैदा होते हैं। असंख्यज वासाव सन्नी मनुष्येण भंते जे भव्ये असुर कुमारेशो उपवज्जिताय सेण भंते केवय्य काल ठियेशो उपवज्जेजा। गोयमा जहन्नेण 10 वा सहस्र ठियेशो उकोसेण तीपल्योबम ठियेशो उपवज्जेजा। एवं असंख्यज वासाव तरिख जोनिय सरिसा आदिल्ला तिन्नी गमगा नेब्बा नवरं शरीरो गहना पड़म बीएसो गमयसो जहन्नेण साइरेगाइंग पंच धनु सयाइंग उकोसेण तिन्नी गाउआइंग शेषं तंचेव तय्य गमे ओगाहना जहन्नेण तिन्नी गाउआइंग उकोसेण भी तिन्नी गाउआइंग शेषं जहेव त्रिख जोनियाणं। असंख्यज वासाव सन्नी मनुष्येण भंते जे भव्य असुर कुमारेशो उपवज्जिताय सेण भंते केवई काल ठियेशो उपवज्जेजा। हे भगवान, असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो संगी मनुष्य हैं, वह जो असुर कुमारों में पैदा होने के योग्य है, वह असुर कुमारों में केवय्य सेणु भंते केवय्य काल ठियसो उपवज्जेजा। हे भगवान, कितनी स्थिति वाले असुर कुमारों में पैदा। गोयमा हे गौतम, जहन्नेण 10 वा सहस्र ठियेसु कोसेण तीपल्योवम ठियसो उपवज्जेजा। हे गौतम, जघन्य से 10,000 वर्ष की आयु वाले आयु की स्थिति वाले असुर कुमारों में पैदा होता है। उत्कृष्ट 3 पल्योपम की आयु वाले स्थिति वालों आयु की स्थिति वाले असुर कुमारों में पैदा होता है, क्योंकि जुगलियों की उत्कृष्ट आयु जो है वह 3 पल्योपम ही है। और जुगलियाँ जो है अपनी आयु से ज़्यादा, जुगलियाँ नियम से देवलोक में ही पैदा होता है, लेकिन देवलोक में जितनी जुगलियों के भाव में आयु उनसे कम तो बांध सकता है, लेकिन उस आयु जितनी बांध सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जरा सी भी ऊपर नहीं बांध सकता। तो 3 पल्योपम की आयु वाला जो संगी मनुष्य जुगलिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पल्योपम की ही तो आयु बांधेगा, जबकि असुर कुमारों में आयु 1 सागरोपम से भी ऊपर है, लेकिन जुगलियाँ उतनी आयु नहीं बांध सकता। तो इसलिए कहा है जघन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट जो है 3 पल्योपम कहना। एवं इस प्रकार असंख्यज वासाव त्रिख जोड़ियों सरिसा आदिल्ला तिन्नी गमगा नेब्बा, इस प्रकार असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंचों के समान आदि के 3 गमक 3 गम्य ले उनको घटाना, उनको जानना। नवरंग अंतर इतना है, शरीरो गाहना पड़म बीएसो गमयसो जहन्नेण साई रेगाई पंच धनु सयाई उकोसेण तिन्नी गाउगाई शेषंग तंगचिव। अंतर इतना है, प्रथम और दूसरे गम्य में जघन्य से अवगाना जो है 7 रेख 500 धनुष कहनी, और उत्कृष्ट है 3 गव्योति 3 कोस की कहनी। शेषंग तांक्षे बाकी वैसा ही वर्णन कहना जैसे त्रियंच जुगलियों में कहा था। तय्य गमे तीसरे गमे में ओगाहना जहन्नेना तिन्नी गाउआई उकोसेण भी तिन्नी गाउआई। तीसरे गम्य में अवगाना जो है जघन्य से भी 3 कोस कहनी और उत्कृष्ट से भी 3 गव्योति 3 कोस कहना। शेषंग जहेव त्रिख जोनियाणा बाकी और तीसरे गम्य में जैसा त्रियंच
जुगलियों का कहा था वैसा ही कहना। पहले हम 3 गम्मों का इनका वर्णन कर लें, समझा दें। 20 द्वार जो है मनुष्य जुगलिया के, जो मनुष्य जुगलिया असुर कुमारों में पैदा होता है, कितनी आयु वालों में? जघन्य 10,000 उत्कृष्ट 3 पल्यों। कितनी संख्या में पैदा होते हैं? 1 2 3 जघन्य उत्कृष्ट संख्या। कितने संग हनन वाले पैदा होते हैं? केवल 1, बज्जर ऋषभ नाराज, क्योंकि जुगलियों में वही पाया जाता है। अवगाना कितनी है? पहले गम्य में जघन्य 500 धनुष से कुछ ज़्यादा, साथी 1 जाधेरी और उत्कृष्टि 3 कोष की। संस्थान केवल समचतुरस्वर पाया जाता है। लेशा 4 कहनी। दृष्टि असुर कुमारों में पैदा हो रहा है इसलिए मिथ्या कहनी। ज्ञान 2 अज्ञान। योग तीनों, उपयोग दोनों, साकार अनाकार। संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रियां 5। समुद्घात केवल पहली 3 कहना। वेदना दोनों, वेद केवल 2, स्त्री वेद पुरुष वेद। आयुष्य जुगलियां भव का करोड़ पूर्व जाझेरा उत्कृष्टा 3 पल्यों। अध्यवसाय शुभ अशुभ दोनों प्रकार के आएंगे। अनुबंध आयु के अनुसार काय संवेद 2 प्रकार का, भव भवादेश और कालादेश। भव की अपेक्षा से जघन्य उत्कृष्ट केवल 2 भव। जुगलियों से देवता तो बन जाते हैं, देवता जुगलिये नहीं बनते। जुगलियों की जो आगत है अंतर्दीपों की केवल 20 की आती है, 25 की आती है अंतर्दीपों की, दूसरे जुगलियों की 20 की है। 15 संगी मनुष्य कर्म भूमियों के, 5 संगी त्रियंच और 5 असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच। इन 25 अंतर्द्वीपों के जुगलियों में जीव आते हैं, बाकी और किसी स्थान से नहीं आते। अकर्म भूमियों के जुगलियों में असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच पैदा नहीं होते। 15 कर्म भूमियों के मनुष्य और 5 संगी त्रियंच, इनमें से ही केवल आते। इसलिए भवादेश की अपेक्षा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जुगलियों के 2 ही भव आते। काल की अपेक्षा से पहले 3 गम्मा का जो काल है, औघिक औघिक, तो 2 भव का जघन्य काल, करोड़ पूर्व जाझेरा और 10,000 वर्ष। करोड़ पूर्व जाझेरा तो जुगली के भव का जघन्य काल आ गया, और 10,000 वर्ष असुर कुमार का आ गया। 2 भवों का उत्कृष्ट काल, 3 पल्योपम और 3 पल्योपम। 3 पल्योपम जुगलिया के भव के और 3 पल्योपम असुर कुमार के भव के, ऐसे 6 पल्योपम आएंगे। और दूसरा गम्मा है औघिक जघन्य। इसमें 20 बार तो वैसे ही चलेंगे, केवल काल की अपेक्षा से जघन्य काल अंतर मुहूर्त 10,000 वर्ष, ये 2 भव का जघन्य काल है। और 2 भव का उत्कृष्ट काल आएगा
हाँ, अंतर मुहूर्त नहीं आएगा, क्योंकि जो जुगलियाँ है करोड़ पूर्व जाझेरा, करोड़ पूर्व जाझेरा जुगलियाँ के भव का, और दूसरी ओर 10,000 वर्ष। 2 भव का उत्कृष्ट काल जुगलिया का आएगा 3 पल्योपम और 10,000 वर्ष। ये आ गया करोड़ पूर्व जाझेरा 10,000 वर्ष, 3 पल्योपम और 10,000 वर्ष। अब तीसरा गम्मा है औघिक उत्कृष्ट। अब जो जुगलिया है, तो जुगलिया असुर कुमारों में उत्कृष्ट आयु कितनी बांध सकता है? 3 पल्योपम, इससे ज़्यादा तो नहीं बांध सकता। तो जब जो 3 पल्योपम की आयु वाला मनुष्य जुगलिया तीन पल्योपम की आयु बांध रहा है, तो इसका मतलब उसका 3 पल्योपम होना जरूरी है। जब 3 पल्योपम की आयु है, तो उसकी अवगाना भी 3 गाऊ, 3 गव्योति, 3 कोष की होना जरूरी है। तो इसलिए मूल पाठ में बताया था, तीसरे गम्मे में अवगाना 3 कोष की आएगी और आयु भी उनकी 3 पल्योपम की आएगी, तभी वो 3 पल्योपम की आयु वहाँ पर बांध सकेगा। तो 2 भव का जघन्य काल भी 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम है, और उत्कृष्ट काल भी जो है 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम का है। इस प्रकार ये 3 गम्मे ऐसे हुए। अब इसके आगे अगले 3 गम्मे हैं। सोचेव अपना जहन काल थियो जाओ, तस भी जहन काल थियो तिरिख जोड़िए सरिसा तिन्नी गमगा भाणी अब्बा नवरम शरीरो गहना तीसु भी गम सो जहनेणम साई रे गायु पांच धनु सयायु उकोषण भी साई रे गायु पांच धनु सयायु से संग चेव सोचेव अपना जहन काल ठियो जाओ। वह जघन्य काल की स्थिति वाला असंख्यात वर्ष की आयु वाला जो जुगलिया है, वो करोड़ पूर्व जाझेरी जिसकी स्थिति है, जब वह असुर कुमारों में पैदा होता है जघन्य औघिक, तो भव तो 2 ही है। जहाँ पर जघन्य गम्मा में 3 नाणत्य पड़ते हैं, औघिक में तो आया था 500 धनुष जाझेरा अवगाना का और 3 कोस तक। जहाँ पर जघन्य अवगाना केवल आएगी 500 धनुष जाझेरा। आयु भी जहाँ पर करोड़ पूर्व जाझेरी आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, तभी जघन्य बनेगा। जिस जुगलिया मनुष्य की आयु करोड़ पूर्व जाझेरी है, तो उसकी अवगाना भी नियम से क्या होगी? 500 धनुष जाझेरी है। जिसकी 500 धनुष जाझेरी अवगाना है, तो इसका मतलब उनकी आयु भी क्या होगी? करोड़ पूर्व जाझेरी होगी। अवगाना और आयुष्य अनुबंध आयु के अनुसार जिस जघन्य गम्मा में 3 बोलों का नाणता पड़ेगा, बाकी वे ही आएंगे। तो भवादेश काय समेत भवादेश की अपेक्षा 2 भव, उत्कृष्ट भी 2 भव, उत्कृष्ट कालादेश की अपेक्षा से तीनों गम्मों का काल ऐसे आएगा। 2 भव का जघन्य औघिक में जहाँ पर आएगा करोड़ पूर्व जाझेरा और 10,000 वर्ष। करोड़ पूर्व जाझेरा जुगलिये के भव का समय है, 10,000 जो है वो असुर कुमार का जघन्य काल है, और 2 भव का इस चौथे गम्मे में उत्कृष्ट काल आएगा करोड़ पूर्व जाझेरा, करोड़ पूर्व जाझेरा, मतलब 2 करोड़ पूर्व 7 रेख आएगी। अब तीसरा गम्मा जो है, चौथा गम्मा जो है, नाणत्य तो वो ही 3 रहेंगे, लेकिन जघन्य में ऐसा आएगा करोड़ पूर्व जाझेरा और 10,000 वर्ष।
और 2 भव का उत्कृष्टा काल चौथे गम्य में भी यही आएगा, करोड़ पूर्व सातिरेक जाझेरा और 10,000 वर्ष, क्योंकि वो जगन्य से ऊपर नहीं जाएगा। अब छठा गम्मा जो है जघन्य उत्कृष्ट, तो जहाँ पर जघन्य आयु करोड़ पूर्व सातिरेक है और इस आयु वाला उत्कृष्ट आयु जो बांधेगा वह सातिरेक करोड़ पूर्व तक ही बांधेगा, इससे ज़्यादा नहीं बांध सकता। इसलिए जघन्य से उत्कृष्ट से 2 भवों का छठे गम्य में टाइम आएगा, समय आएगा, करोड़ पूर्व जाधेरा अर्थात 2 करोड़ पूर्व सातिरेक आएंगे, इतना ही समय उत्कृष्ट आएगा। शेषंग तंग चे बाकी वैसा ही वर्णन कहना, मतलब नवरंग शरीरो गहना तीसो भी गमयसु जहन्नेण साई रेगाइंग पंच धनु सयाइंग उकोसेण भी साई रेगाइंग पंच धनु सयाइंग शेषंग तंग। शरीर की अवगाना तीनों जघन्य गम्मों में जघन्य सातिरेक 500 धनुष और उत्कृष्ट भी सातिरेक 500 धनुष कहना। बाकी वर्णन बस सारा बता दिया मैंने आपको। आगे उत्कृष्ट गम्मा है, सोचे अपना उकोस काल ठियो जाओ तस्वी थे पच्छिलगा तिन्नी गमगा भाणी अब्बा नवरंग शरीरो गहना तीसो भी गमयसो जहनेना तिन्नी गाउगाइंग उकोसेण भी तिन्नी गाउगाइंग अवशेषं तंग चेव। सोचेव अपना उकोस काल ठियो जाओ, वह उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला मनुष्य जुगलिया मानव असुर कुमारों में पैदा हुआ है। तस्वी तेतिचे पच्छिलगा तिन्नी गमगा भाणी अब्बा, उसके भी 3 अंतिम 3 गमक कहने चाहिए। अंतर इतना है, शरीरो गाहना तीसो भी गमयसो जहन्नेना तिन्नी गाउगाई, जहाँ पर तीनों गम्मों में जो 7वां 8वां 9वां है, जहाँ पर अवगाना 3 कोस की कहनी जघन्य से और उकोसेण भी तिन्नी गाउगाई उत्कृष्ट से भी 3 गभ्योति 3 कोस ही कहने। अवशेषंग तंग से बाकी वैसे का वैसा, मतलब वर्णन जो औघी गम्मों का है वह कहना। इसको ऐसे कहना जहाँ पर भी 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है 20 द्वारों में। ऐसे अवगाना उत्कृष्ट गम्मा में 3 कोस की ही होती है और आयु जो है वो भी 3 कोस की होती है। और आयु जो 3 पल्योपम की, अवगाना 3 कोस की 3 गभ्युति की और आयु जो है 3 पल्योपम की कहनी। अनुबंध जो है वो आयु के अनुसार कहना। ये 3 बोलों का नाणत्ता उत्कृष्ट गम्मों में पड़ता है। बाकी जैसे ओघी के समान ओघी के 20 द्वार के वैसे जहाँ पर कहने। अब 20वां काय संवेद है तो 2 अपेक्षाओं से भवादेश कालादेश, भवादेश की अपेक्षा से तो जघन्य उत्कृष्ट 2 ही भव है, कालादेश की अपेक्षा से इनमें अंतर है तो वो बताया जाएगा। उत्कृष्ट औघिक तो 2 भवों का जघन्य उत्कृष्ट काल कितना है, करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष। आज जुगलिया है तो 3 पल्योपम और 10,000 वर्ष आएगा। उत्कृष्ट औघिक जुगलियाँ पैदा हुआ 3 पल्योपम 10,000 वर्ष 2 भवों का जघन्य काल है। उत्कृष्ट आएगा 3 पल्योपम 3 पल्योपम 2 भवों का 3 पल्योपम 10,000 वर्ष और उत्कृष्टा काल 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम। 8वें गम्य में आएगा उत्कृष्ट जघन्य। 2 भव का जहाँ जघन्य काल है 3 पल्योपम 10,000 वर्ष और 2 भव का उत्कृष्ट काल भी 3 पल्योपम 10,000 वर्ष आएगा। और 9वां गम्मा है उत्कृष्ट 3 पल्योप 2 भव का जघन्य काल भी 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम है और उत्कृष्ट काल भी 3 पल्योपम 6 पल्योपम कहना। इस प्रकार मनुष्य जुगलिया के जो 9 गम्य हुए। एक बार इनको फिर इनको दोहरा लें। पहला औघिक है तो 2 भवों का जघन्य काल करोड़ पूर्व जझेरा 10,000 वर्ष इतना आएगा।
और उत्कृष्टा काल आएगा 3 पल्योपम 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम। दूसरा गम्मा है औघिक जघन्य, तो 2 भवों का समय आएगा करोड़ पूर्व जाझेरा 10,000 वर्ष, और 2 भवों का उत्कृष्ट काल आएगा 3 पल्योपम और 10,000 वर्ष। तीसरे गम्य का 2 भवों का जघन्य काल भी 3 पल्योपम 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम आएगा, और उत्कृष्ट काल भी 3 पल्योपम 3 पल्योपम 6 पल्योपम। 3 पल्योपम जुगलिया के भव के और 3 पल्योपम असुर कुमार के भव के आएंगे। ये पहले 3 गम्यों का हुआ। अब दूसरे 3 गम्य जघन्य के हैं। जघन्य औघिक जघन्य 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 उत्कृष्ट। तो चौथे गम्य का आएगा करोड़ पूर्व जाझेरा 10,000 बरस ये जघन्य काल, करोड़ पूर्व जाझेरा करोड़ पूर्व जाझेरा मतलब सातिरेक 2 करोड़ पूर्व ऐसे आएंगे। चौथा गम्मा जो है जघन्य जघन्य करोड़ पूर्व जाझेरा 10,000 वर्ष, करोड़ पूर्व जाझेरा 10,000 वर्ष, इतना समय जघन्य उत्कृष्ट आएगा। और छठे गम्य का जघन्य उत्कृष्ट का आएगा करोड़ पूर्व जाझेरा करोड़ पूर्व जाझेरा अर्थात मतलब के 2 करोड़ पूर्व जाझेरे कहने साथी रे कहने। उत्कृष्ट काल भी इतना आएगा, जघन्य काल भी इतना आएगा। आगे उत्कृष्ट के 3 गम्य है। उत्कृष्ट औघिक, तो जहाँ पर आएगा 2 भव का जघन्य काल 3 पल्योपम और 10,000 वर्ष, और 2 भवों का उत्कृष्ट काल आएगा 3 पल्योपम 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम। 8वें गम्य का 2 भवों का जघन्य काल आएगा 3 पल्योपम 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट भी 3 पल्योपम 10,000 वर्ष आएगा। 9वें गम्य का आएगा उत्कृष्ट का 3 पल्योपम अर्थात 6 पल्योपम। उत्कृष्ट काल भी ऐसे कहा जाएगा 3 पल्योपम जुगलिया के भव का भी 3 पल्योपम और असुर कुमार के भव का भी 3 पल्योपम, ऐसे जो है 6 पल्योपम आएगा। इस प्रकार 9 गम्यों का जो मनुष्य जुगलिया का है उनका वर्णन आया। अब इसके आगे संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों का वर्णन है जो असुर कुमारों में पैदा होते हैं। जाई संखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपभजन्ति किं पजत संखेज वासाव अपजत संखेज वासाव गोयम पजत संखेज वासाव नो अपजत असंखेज वासाव जाई संखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपभजन्ति। हे भगवान, यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं असुर कुमारों में, तो किंग पजत संखेज वासाव हिंतो उपवज्जन्ति असंखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपवज्जन्ति। तो क्या पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं? जहाँ अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं। गोयमा पजत संखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपभजन्ति नो अपजत संखेज वासाव सन्नि मनुष्य हिंतो उपभजन्ति। हे गौतम, पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं, अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से पैदा नहीं होते। पजत संखेज वासाव सन्नि मनुष्येण भन्ते जे भव्ये असुर कुमारेषु उपभजितैषेण भन्ते केवय्य कालठियेषु उपभज्येजा। गोयमा जहन्नेण 10 वा सहस्र ठियेषु कोशेण साइरे सागरोवम ठियेषु उपभज्येजा। पजत संखेज वासाव सन्नि मनुष्येण भन्ते जे भव्ये असुर कुमारेषु उपवज्जितैषेण भन्ते केवय्य कालठियेषु उपवज्जेजा। हे भगवान, पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला संगी मनुष्य जो असुर कुमारों में पैदा होने के योग्य है,
सेण भंते है भगवन वह केवैया काल ठिए सो उब बजे जा। वह कितने काल की स्थिति वालों में पैदा हो। गोयम जहनेण 10 वा सहस ठिए सो उकोसेण साइरे सागरोवम ठिए सो उब बजे जा। हे गौतम जघन्य से 10,000 वर्ष की स्थिति वालों में पैदा हो। उकोसेण उत्कृष्ट से साइरेक सागरोवम ठिएसो उब बजे जा। उत्कृष्ट से सातिरेक सागरोपम की स्थिति वालों में पैदा हो। जघन्य से 10,000 वर्ष की आयु उत्कृष्टि, जो असुर कुमारों की उत्कृष्टि आयु है वहां तक पैदा हो सकता है। तेण भंते जीवा एवं जहेव ऐसी रण प्रभाय उब वज्र माणाण। नव गम गा तहेव इह भी नव गम गा भाणी अब्बा। नवरंग संबेहो साई रेगेण सागरोमेण कायब्बो शेषं तं चेव सेवं भंते ति। 24 सही में सय भियो देशो समत्तो। अब 20 द्वारों का वर्णन। सेण भंते जीवा कहो हिंद के वैया उपवजंती है भगवान वे संगी मनुष्य असुर कुमारों में पैदा हों तो एक समय में कितने पैदा हो सकते हैं। एवं जहेव ए सिंह रैण प्रभाय उब वज्रमाणान नव गमगा तहेव यह भी नव गमगा भाणी अब्बा। इस प्रकार जैसे इन संगी मनुष्यों का रत्न प्रभा में पैदा होने वालों के 9 गमक कहे थे, वैसे जहाँ पर भी 9 गम्य कहने नवरंग अंतर इतना है। संबेहो साई रेगेण सागरोमेण कायबो। काय संवेद जो है वो सातिरेक एक सागरोपम के साथ कहना करना चाहिए। शेषंग तंग बाकी रत्न प्रभा पृथ्वी में पैदा होने वाले उन संगी मनुष्यों का वर्णन किया था वैसा करना। सेवम भंते हे भगवान इसी प्रकार है थी। 24 सही में सह बियो देशो समत्ता। 24वें शतक में दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब जहाँ पर विस्तार की जरूरत है 20 द्वार पहले हम उनको लें तो औघिक में पहले 3 गम्य औघिक है। पहले तो आगे संगी मनुष्य जो असुर कुमारों में पैदा होता है, कितनी स्थिति वालों में पैदा होता है। जघन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट साथी रेख एक सागर। संख्या में कितने पैदा होते हैं। जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। तीसरा संघनन किस संघनन वाले पैदा होते हैं। 6 में से कोई भी हो सकता है, 6 वालों। अवगाना इनकी आएगी प्रत्येक अंगल जघन्य इससे लेकर के 500 धनुष तक संगी मनुष्य की, क्योंकि उसके ऊपर तो जुगलियां आ जाएंगे। संस्थान 6 वाले जा सकते हैं। लेशा 6 लेशा। दृष्टियां 3। ज्ञान 4 ज्ञान 3 ज्ञान की भजना। जब 4 ज्ञान 3 ज्ञान वाले 7वीं नरक तक जा सकते हैं तो वो असुर कुमारों में भी पैदा हो सकते हैं, भवनपति वाणव्यत्रों में। लेकिन जयपति तो होकर के वैसे नहीं। आगे तीनों योग उपयोग दोनों प्रकार के साकार अनाकार। संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रियां 5, समुद्घात 6, केवल इस समुद्घात को छोड़ करके। वेदना दोनों, वेद तीनों, आयुष्य जघन्य प्रत्येक मास, उत्कृष्ट करोड़ पूर्व। इसमें से कोई भी जा सकता है। आयुष्य अध्यवसाय शुभ अशुभ असंख्यात। अनुबंध आयु के अनुसार आगे काय संवेद। 2 प्रकार का भवादेश कालादेश।
भवादेश की अपेक्षा से जघन्य 2 भव, उत्कृष्ट 8 भव। संगी मनुष्य संख्यात वर्ष आयु वाला जो असुर कुमारों में जाए तो कितने भव करे? कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा 8। अब काल की अपेक्षा से कितना काल हो? 2 भव का जघन्य काल, प्रत्येक मास और 10,000 वर्ष। औघिक पहले गम्य में 2 भव का जघन्य काल। 8 भव का उत्कृष्ट काल, 4 करोड़ पूर्व, 4 सागरोपम, 7 तिरेक। 4 करोड़ पूर्व, करोड़ पूर्व के 4 भव हो गए, और 7 तिरेक सागरोपम के 4 भव हो गए। 4 तिरेक सागरोपम। तो जब कहा जाएगा 4 सातिरेक सागरोपम और 4 करोड़ पूर्व ज्यादा है, ये औघिक में ज्यादा से ज्यादा समय है। और दूसरा गम्मा है औघिक जघन्य, 2 भव का प्रत्येक मास और 10,000 वर्ष। 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष, इतना आएगा। अब इसके आगे तीसरा गम्मा, मतलब औघिक जघन्य में 4 करोड़ पूर्व, 40,000 वर्ष, ये उत्कृष्टा टाइम हुआ, समय हुआ। औघिक उत्कृष्ट में जघन्य 2 भव का समय, प्रत्येक मास और सातिरेक सागरोपम, ये 2 भव का जघन्य काल है। 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 4 सातिरेक सागरोपम, ये उत्कृष्ट काल। अब इसके आगे जघन्य के 3 गम्य हैं। जघन्य औघिक, दो भव का जघन्य काल, प्रत्येक मास 10,000 वर्ष। जघन्य गम्मा में 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है, 5 बोलों का। जघन्य गम्मा में 5 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। पहला अवगाना, प्रत्येक अंगुल और प्रत्येक अंगुल का। अवगाना 3 ज्ञान, 3 अज्ञान की भजना, क्योंकि जहां पर मन पर ज्ञान नहीं ना आएगा। मन पर ज्ञान के लिए तो साधु बनना जरूरी है, ये तो गर्भावस्था है लगभग। तो 3 ज्ञान, 3 अज्ञान की भजना। समुद्घात 5, वेदना कषाय मारणांतिक, वैक्रिया और तेजस। पांच समुद्घात, आयुष्य प्रत्येक मास। 5वां है अनुबंध आयु के अनुसार। 5 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। शेष द्वार जैसे औघिक में आए, बाकी वैसे चलेंगे। अब इनका काल है भवादेश 2 भव, 8 भव। काल की अपेक्षा से जघन्य औघिक का प्रत्येक मास 10,000 वर्ष। 8 भव का 4 प्रत्येक मास और 4 सागरोपम, सातिरेक लेना। सातिरेक 4 सातिरेक सागरोपम, इतना उत्कृष्ट काल है जघन्य औघिक में। अब जघन्य है। दो भव 8 भव, 2 भव का जघन्य काल, प्रत्येक मास 10,000 वर्ष। 8 भव का आएगा 4 प्रत्येक मास और 40,000 वर्ष। आगे जघन्य उत्कृष्ट है, प्रत्येक मास 1 सागरोपम, सातिरेक सागरोपम। 8 भव का 4 प्रत्येक मास
और 4 सातिरेक सागरोपम, ये 8 भव का उत्कृष्ट काल है। अब इसके आगे उत्कृष्ट के 3 गम्य। उत्कृष्ट औघिक 2 भव का जघन्य काल करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष। 8 भव का उत्कृष्ट काल 4 करोड़ पूर्व और सातिरेक 4 सागरोपम। सातिरेक सागरोपम, सातिरेक सागरोपम ऐसे 4 बार होंगे। तो 4 करोड़ पूर्व 4 सातिरेक सागरोपम, 8 भव का उत्कृष्ट काल। आगे उत्कृष्ट जघन्य का 2 भव का समय करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष। 8 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 40,000 वर्ष। उत्कृष्ट उत्कृष्ट का 2 भव का समय है करोड़ पूर्व और सातिरेक सागरोपम। 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 4 सातिरेक सागरोपम, इतना 8 भव का उत्कृष्टा काल है। तो ये 9 गम्य संगी मनुष्य के असुर कुमारों के बनते हैं। एक बार फिर हम कर लें औघिक औघिक। प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 8 भव का 4 करोड़ पूर्व और 4 सातिरेक सागरोपम। औघिक जघन्य का प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 4 करोड़ पूर्व 40,000 वर्ष। औघिक उत्कृष्ट का प्रत्येक 2 भव का प्रत्येक मास एक सातिरेक सागरोपम और 8 का 4 करोड़ पूर्व 4 सातिरेक सागरोपम। जघन्य औघिक प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 4 प्रत्येक मास 4 सातिरेक सागरोपम। जघन्य जघन्य प्रत्येक मास 10,000 वर्ष, 4 प्रत्येक मास 40,000 वर्ष। जघन्य उत्कृष्ट प्रत्येक मास सातिरेक सागरोपम, 4 प्रत्येक मास 4 सातिरेक सागरोपम। उत्कृष्ट औघिक करोड़ पूर्व 10,000 वर्ष, 4 करोड़ पूर्व 4 सातिरेक सागरोपम। उत्कृष्ट जघन्य 7 करोड़ पूर्व और 10,000 वर्ष, 4 करोड़ पूर्व 40,000 वर्ष। उत्कृष्ट उत्कृष्ट का करोड़ पूर्व सातिरेक सागरोपम, 8 भव का 4 करोड़ पूर्व 4 सातिरेक सागरोपम। इस प्रकार ये 9 गम्य बने। इसके साथ ही 24वें शतक का दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। अब तीसरा उद्देशक नाग कुमारों का है। चलेगा दूसरे के अनुसार ही, केवल नाग कुमारों की आयु का फर्क पड़ेगा। वैसे जैसे दूसरा उद्देशक चला है असुर कुमारों का, वैसा ही ये चलेगा। मतलब 10 बाकी शेष जो नव निकाय के भवन पतियों का एक जैसा चलेगा। नाम का फर्क होगा। राय गिहे जाव एवं व्यासी नाग कुमाराण भंते कौ हिंत उपवज्जंती किंग निरय हिंत उपवज्जंती त्रेख जोड़िये हिंत उपवज्जंती मणुव हिंत उपवज्जंती देवे हिंत उपवज्जंती गोयमा नो निरय हिंत उपवज्जंती त्रेख जोड़िये हिंत उपवज्जंती मनुष्य हिंत उपवज्जंती नो देवे हिंत उपवज्जंती। राय जाब एवं व्यासी राजगिरी नगर में भगवान का पदार्पण। प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज का भगवान के चरणों में परिउपासना करना, वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोलना। नाग कुमाराण भंते कौहिंत उपवज्जंती है। भगवान नाग कुमार कहाँ से आके पैदा होते हैं? किंग निरय हिंत उपवज्जंती त्रेख जोड़िये हिंत उपवज्जंती मनुष्य हिंत उपवज्जंती देवे हिंत उपवज्जंती। क्या नारकियों से पैदा होते हैं, त्रिंचों से पैदा होते हैं, मनुष्यों से पैदा होते हैं, जहाँ देवों से पैदा होते हैं। गोयमा नो निरय हिंत उपवज्जंती त्रिख जोड़िये हिंत उपवज्जंती मनुष्य हिंत उपवज्जंती नो देवे हिंत उपवज्जंती है। गौतम नारकियों से पैदा नहीं होते, त्रिंचों से पैदा होते हैं, मनुष्यों से पैदा होते हैं, देवों से पैदा नहीं होते।
जाई त्रिख जोनिय हिंत ओ वजंती एवं जहाँ असुर कुमाराण वतव्याता ए सिंह भी जाव असन्नीति जाई त्रिख जोनिय हिंत ओ वजंती यदि त्रियंच जोनिकों से उत्पात होता है एवं जहाँ असुर कुमाराण वतव्या इस प्रकार जैसे असुर कुमारों की वक्तव्यता कही थी ताह वैसे ए सिंह भी जाव असन्नी थी इनकी भी कहनी और असन्नी से पैदा होते हैं असन्नी से पैदा होते हैं तो असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच वो सारे का सारा जैसा असुर कुमारों में आया था ना वैसे का वैसा जहाँ पर कहना तो इसका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण